साथियों अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। शुरू करते हैं आज का अहम क्लास। आज हम आपको प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। जो पहला साथियों क्वेश्चन है, फरहतुल्लाह बेग की कौन सी तसनीफ शामिल निसाब है? नजीर अहमद की कहानी, अपनी कहानी, नजीर अहमद की कहानी, किसकी कहानी? क्या होगा राइट आंसर? चलिए देखिए क्या पूछा गया है। फरहतुल्लाह बेग, हमने आपको पढ़ाया था कि उर्दू का सबसे पहला खाका नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी। नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी, फरहतुल्लाह बेग ने लिखा था। नहीं तो आपका नजीर जो है ना लाल से है, इसीलिए आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा राइट। अगर कोई नजीर ये जो से लिख देगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए कि डिप्टी नजीर अहमद के ऊपर लिखी गई है, इसलिए ऑप्शन सी क्या होगा आपका? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिट्टी का तेल किसका मजमून है? जो आपने कल पढ़ाया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। मिट्टी का तेल किसका मजमून है? ख्वाजा हसन नजामी, वजीर आगा, शफी जावेद और अहमद जमाल पाशा। मिट्टी का तेल किसका मजमून है? देखिए मिट्टी का तेल जो है ये आपका ख्वाजा हसन नजामी का लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा। और अगर बात करते हैं वजीर आगा, तो वजीर आगा का लिखा हुआ है इंशाइया क्या है? क्या इंशाइया क्या है? क्या है इंशाइया क्या है? ये इनका लिखा हुआ मजमून है। और अगर हम बात करते हैं अहमद जमाल पाशा, तो इनका लिखा हुआ है हिजरत। क्या? हिजरत। और अगर हम बात करते हैं साथियों किनका? शफी जावेद का, तो इनका लिखा हुआ अफसाना है भोले बसरे गीत। क्या? भोले बसरे गीत इनका लिखा हुआ। तो बचेगा ख्वाजा हसन नजामी, तो ख्वाजा हसन नजामी मिट्टी का तेल होगा। दो बातें मैं कहना चाहता हूं, समझ लीजिएगा। एक तो ये है कि जब आप आते हैं यहां पढ़ने के लिए तो आपका ये थॉट हो कि हमें पढ़ना है, जो भी चीज सर सिखाएंगे हमको पढ़ना है। दूसरी बात यह है कि हमको पता है कि आपको कैसे पढ़ाऊं कि आपका नंबर अच्छा आएगा, इसलिए आप बिल्कुल नहीं घबराइएगा। मैं आपके पढ़ाई को बिल्कुल भी बोझ नहीं बनने दूंगा। इतना आसान मेथड से पढ़ाऊंगा कि आपको आसान से आसान होता चला जाएगा। लेकिन है कि पहले मेरी बात को आपको सुनना होगा, मेरी बातों पर आपको अमल करना होगा, ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक किसका मजमून है? सैयद सुलेमान नदवी, अल्ताफ हुसैन हाली, ख्वाजा हसन नजामी, मीर अमन देहलवी। तो बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक यही ना पूछा गया है। तो बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक ये है साथियों किनका? सैयद सुलेमान नदवी का, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए। अगर मैं बात करूं ख्वाजा हसन नजामी, तो इनका लिखा हुआ तो मजमून हमारे चैप्टर में है क्या? मिट्टी का तेल। क्या है? मिट्टी का तेल। अगर बात करूं मीर अमन देहलवी, तो इनका लिखा हुआ दास्तान है जिसका नाम है बागो बहार। क्या नाम है? बागो बहार। क्या नाम है? बागो बहार इनका लिखा हुआ एक दास्तान है हमारे चैप्टर में, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर में, मजमून इंशाइया क्या है? मजमून इंशाइया क्या है कि मुसन्निफ कौन है? वजीर आगा, रशीद अहमद सिद्दीकी, पतरस बुखारी, फरहतुल्लाह बेग। क्या पूछा गया है? इंशाइया। तो मजमून तो आपको मैंने पढ़ाया था ना, बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक, मिट्टी का तेल और इंशाइया क्या, यही 3 तो मजमून है आपके टॉपिक में। तो बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक, सैयद सुलेमान नदवी, मिट्टी का तेल, ख्वाजा हसन नजामी, इंशाइया क्या है? ये साथियों है वजीर आगा का। किनका है? वजीर आगा का। तो इसका क्या हो जाएगा? 4 का आपका
ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 5वां नंबर क्वेश्चन है हिजरत। हिजरत किसका इंशाइया है? देखिए हिजरत एक टॉपिक है आपके चैप्टर में, पूछा गया कि हिजरत जो है इसको किसने लिखा? मुजतबा हुसैन ने, अंजुम मानपुरी ने, अहमद जमाल पाशा ने, वजीर आगा ने। हिजरत के बारे में पूछा गया है। देखिए अहमद जमाल पाशा का लिखा हुआ हिजरत है, इसीलिए आपका इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है वो सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है 5 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर में, हिजरत क्या है? मतलब एक तो पूछा कि हिजरत किसका लिखा हुआ इंशाइया है, दूसरा है कि हिजरत जो है वो अफसाना है, नाविल है, ड्रामा है, इंशाइया है, क्या है? वही पूछा जा रहा है। नाविल है, अफसाना है, ड्रामा है, इंशाइया है। तो देखिए हिजरत नाविल तो हो नहीं सकता, अफसाना भी नहीं है, और हिजरत के बारे में अगर बात करूं तो ये आपका क्या है? इंशाइया है। क्या है ये आपका? ये इंशाइया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर में, मीर अमन देहलवी से कौन सी नस्री किताब मंसूब है? मतलब मीर अमन देहलवी ने कौन सी किताब लिखी है? फसाना अजायब, बागो बहार, किस्सा चहार दरवेश, आराइशे महफिल। मीर अमन देहलवी ने एक दास्तान लिखी है और जिसका नाम है बागो बहार। क्या नाम है? बागो बहार। तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर में, बागो बहार के मुसन्निफ कौन है? बागो बहार के मुसन्निफ कौन है? मीर हसन, मीर अमन, मीर असर, मोहम्मद हसन आजाद। देखिए बागो बहार के मुसन्निफ, तो बागो बहार जो है वो आपका एक दास्तान है और इसके जो मुसन्निफ हैं वो है मीर अमन देहलवी। कौन? मीर अमन देहलवी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर में है, बागो बहार का ताल्लुक किस सिन्फ से है? नाविल से, दास्तान से, अफसाना से और इंशाइया से। बागो बहार का ताल्लुक किस सिन्फ से? इंशाइया जो है ना बड़ी शीन से होगा, इंशाइया से क्या होगा? तो बागो बहार जो है ये एक दास्तान है। क्या है ये? एक दास्तान है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? बी। और बागो बहार को किसने लिखा? तो मीर अमन देहलवी ने लिखा। किसने लिखा? मीर अमन देहलवी ने लिखा है। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है, बिशन सिंह किस अफसाना का किरदार है? प्रॉमिस का, और उसके बाद इब्राहिम सुक्का का, टूबा टेक सिंह का, क्वार्टीन का। क्या पूछा गया है? बिशन सिंह। देखिए बिशन सिंह के बारे में अगर बात करूं तो याद रखिएगा टूबा टेक सिंह एक अफसाना है तकसीम हिंद से मुतालिक, जिसको के साथियों लिखने वाले कौन है? सादत हसन मंटू। किसने लिखा है? सादत हसन मंटू ने लिखा है टूबा टेक सिंह को, और उसी टूबा टेक सिंह का जो मरकजी किरदार है उसका नाम है बिशन सिंह। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर में, टूबा टेक सिंह किसका अफसाना है? टूबा टेक सिंह किसका अफसाना है? सादत हसन मंटू का, प्रेमचंद का, कृष्णचंद का, बेदी का, यानी राजेंद्र सिंह बेदी का। तो जो टूबा टेक सिंह अफसाना है ये सादत हसन मंटू का है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर में, टूबा टेक सिंह का ताल्लुक किस सिन्फ से है? जे खुद नविश्त से, ड्रामा से, अफसाना से, मकतूब निगारी से। तो टूबा टेक सिंह इसको लिखने वाले हैं कौन? सादत हसन मंटू ने लिखा है, और इसका ताल्लुक किससे है? तो ये एक अफसाना है। क्या है? अफसाना है। याद रखिएगा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, प्रॉमिस। प्रॉमिस किसका अफसाना? कल बताए थे ना, प्रॉमिस मीन्स वादा करना। किसका अफसाना है? जिलानी बानो का, इस्मत चुगताई का, शकीला अख्तर का, शफी जावेद का। तो जो प्रॉमिस अफसाना है ये साथियों लिखा हुआ है किसका? जिलानी बानो का। किसका लिखा हुआ है? जिलानी बानो का। ऑप्शन नंबर
ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रॉमिस क्या है, मतलब जो प्रॉमिस है वो सिन्फ के एतबार से क्या है, नाविल है, ड्रामा है, अफसाना है, मसनवी है। तो प्रॉमिस अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये लिखा हुआ है जिलानी बानो का और ये एक अफसाना है। नाविल होगा, गलत हो जाएगा। अफसाना बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका 14 का राइट हो जाएगा। सभी लोग आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर दीजिए। जो लोग आंसर नहीं दे रहे हैं आंसर जरूर दीजिए जी। चले आगे बढ़े, चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर में, भोले बसरे गीत किसका अफसाना है? शफी जावेद का, सलाम बिन रज़ाक का, जिलानी बानो का, शौकत हयात का। भोले बसरे गीत, और ये एक अफसाना है, और अफसाना किसका है ये बताना आपको। तो देखिए शफी जावेद का है ये अफसाना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए राइट हो जाएगा, ठीक है। और अगर बात करूं सलाम बिन रज़ाक, तो इनका जो साथियों है वो है इब्राहिम सुक्का नाम से एक अफसाना है ये इब्राहिम सुक्का नाम से। और जिलानी बानो का जो अफसाना है वो है प्रॉमिस के नाम से, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इब्राहिम सुक्का किसकी तख्लीक है? शफी जावेद की, सलाम बिन रज़ाक की, वजीर आगा की, राजेंद्र सिंह बेदी की। क्या इब्राहिम सुक्का किसकी तसनीफ है? ये एक अफसाना है इब्राहिम सुक्का, और इसको लिखने वाले हैं सलाम बिन रज़ाक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सलाम बिन रज़ाक का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? जी इब्राहिम सुक्का, प्रॉमिस, भोले बसरे गीत और आशियाना। सलाम बिन रज़ाक का जो अफसाना है वो है साथियों क्या, भोले बसरे गीत। क्या जी क्या सॉरी, सलाम बिन रज़ाक का जो अफसाना है वो इब्राहिम सुक्का है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। भोले बसरे गीत जो है ये शफी जावेद का लिखा हुआ है। किनका लिखा हुआ है? शफी जावेद का लिखा हुआ है। प्रॉमिस जो है ये जिलानी बानो का लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो हमें पूछा गया सलाम बिन रज़ाक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर में, गुबारे खातिर के मुसन्निफ कौन है? मोहम्मद हुसैन आजाद, हबीबुर रहमान शीरवानी, मौलाना आजाद और अतिया फैजी। गुबारे खातिर क्या है? तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये खुतूत का मजमुआ है। क्या है? खुतूत का मजमुआ है। और इसको किसने लिखा? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। देखिए एक है एपीजे अब्दुल कलाम जो मिसाइल मैन है, और एक है मौलाना अबुल कलाम आजाद जिन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाने में इनका बहुत बड़ा रोल है, जो हमारे भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। तो दोनों में फर्क है। तो जो गुबारे खातिर किताब लिखी है, खुतूत का मजमुआ है, उसको मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखा, उनको मौलाना आजाद भी कहा जाता है। तो मौलाना आजाद आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुबारे खातिर, ये खातिर होगा, कातिर नहीं होगा। गुबारे खातिर का ताल्लुक किस सिन्फ से है? मतलब ये सिन्फ के एतबार से क्या है? खुतूत है, खाका है, इंशाइया है या फिर अफसाना है? गुबारे खातिर का ताल्लुक किस सिन्फ से है? जी साबिर अली साहब बीनानी कह रहे हैं सर आपकी वीडियो से हमने एमए मिड टर्म में क्लियर कर लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुतमईन हूं, माशाअल्लाह। हाँ, बहुत खुशी होती है आप जैसे लोगों से, लेकिन नाउमीदी होती है उस वक्त जब इंटर के कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि फीस बहुत ज्यादा है, हमसे नोट्स ले लेना, हमसे राब्ता कर लेना, कोई क्लास मत लेना। मैं अभी क्लास से पहले आ रहा था, बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे क्लास कोई मत लेना। वो कौन बोल रहा था क्लास मत लेना? जिन्होंने यहां कॉल किया और बोला कि हमें क्लास मतलब हमको फ्री में दीजिए। देखिए एक बात ये आप याद रखिए, एक बात आप याद रख लीजिए, फ्री की कोई भी चीज उसकी कदर नहीं होती है। अगर सारी चीजें फ्री में मिल जाएंगी तो आप
उसका वैल्यू आपके नजर से गिर जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, तालीम जो हमारी जिंदगी के लिए सबसे अनमोल रत्न है, ये फ्री में अगर हम लेना चाहेंगे तो फिर कैसे होगा। तालीम की तो कीमत हो ही नहीं सकती है, लेकिन एक ये मुआवजा लिया जाता है, ये आपसे एक हदिया के तौर पे लिया जाता है ताकि हम एक कंटिन्यू इसको कर पाए, चला पाए। ठीक है ना। इसमें भी बहुत सारे लोग फ्री फ्री रट लगाते हैं। आप दूसरे अभी आप है ना मैट्रिक इंटर वाले ऐसे ही करते हैं, लेकिन जब आप आइएगा ना बीए कीजिएगा तो 10-10 हजार रुपए दे देकर पढ़िएगा, 10-10 हजार। तो इसीलिए जब आपका बेस मजबूत रहेगा तब ना आगे सीखिएगा, फ्री के चक्कर में नहीं पढ़िएगा। बहुत सारे लोग फ्री के चक्कर में पड़े रहते हैं कि फ्री में मिल जाए, फ्री में मिल जाए, फ्री में दीजिए। नहीं, हर चीज फ्री में नहीं होनी चाहिए। मेरा अपना थॉट यह है कि जिस तरह आप अदर सब्जेक्ट को लेते हैं उसी तरह उर्दू को भी लीजिए, और जब आप अच्छी कीमत दीजिएगा ना तो आपको अच्छे अच्छे टीचर भी मिलेंगे और अच्छी मटेरियल भी आपको मिलेगा और अच्छे लोग भी मिलेंगे आपको। और जब आप चाहिएगा फ्री में, तो फ्री में कौन किसके लिए काम करता है? करता है कोई क्या? बताइए। इस दुनिया के अंदर इतनी महंगाई, टाइपिंग, कंप्यूटर, लैपटॉप, जी पूरा नेट, सब चीज है ना। बात समझ रहे हैं ना। चलिए चलिए आगे चलते हैं। गुबारे खातिर का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो ये साथियों खुतूत का मजमुआ है, इसीलिए हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और आप लोग जो लोग फीस दे दिए हैं, कभी मत पछताइएगा कि मैं फीस देकर फंस गया हूं। आपने जितना फीस दिया है ना उससे 50 गुना ज्यादा पढ़ाऊंगा जी, ये मेरा वादा है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैं यूनिवर्सिटी में किसकी खुद नविश्त है? एहसान ताबिश, हसन निजामी, वजीर आगा, एहसान दानिश। चलिए सही सभी लोग बताइएगा। चलिए, मैं यूनिवर्सिटी में, देखिए मैं यूनिवर्सिटी में ये एक खुद नविश्त है और ये एहसान ताबिश का लिखा हुआ नहीं है। हमने आपको पढ़ाया था मजीद मुताले के लिए, उसमें एहसान दानिश का लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 21 नंबर में है, फसाना अजायब। क्या फसाना अजायब किसकी दास्तान है? मीर अमन देहलवी की, रजब अली बेग सुरूर की, शेख लतीफ अली की, अता हुसैन खान की। फसाना अजायब जो है ये एक दास्तान है और जो लिखी हुई है रजब अली बेग सुरूर। किनकी है? रजब अली बेग सुरूर की है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है जी, अगला क्वेश्चन है, फसाना अजायब क्या है? अफसाना है, नावल है, दास्तान है, मसनवी है। फसाना अजायब जो है ये साथियों एक क्या है, दास्तान है। क्या है? दास्तान है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, लोकनायक के नाम से किसे पुकारा जाता है? लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को, गांधी जी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, पंडित नेहरू को। तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को पुकारा जाता है और इन्हीं का खुतबा भी हमारे ये क्या बुक के अंदर है, जयप्रकाश नारायण साहब का। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण का कौन सा खुतबा शामिल निसाब है? इनकलाब कामिल, कामिल इनकलाब, धूल के फूल और पैगाम इनकलाब। जयप्रकाश नारायण का जो साथियों खुतबा हमारे इसमें है उसका नाम है कामिल इनकलाब। क्या? मुकम्मल आजादी, है ना, कामिल इनकलाब। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर में, नज्म मेरा सफर का शायर कौन है? जे अली सरदार जाफरी, अकबर इलाहाबादी, अमीर हनफी, जोश मलिहाबादी।
नज्म मेरा सफर, नज्म मेरा सफर जी, चलिए बताइए क्या होगा। नज्म मेरा सफर के शायर कौन है जी, बताइए सभी लोग, नज्म मेरा सफर के शायर कौन है। बहुत ही शानदार, एक बार जिन लोगों ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा। देखिए दो नज्म है आपके क्लास बुक के अंदर, एक गुफ्तगू और एक है नज्म मेरा सफर। इस दोनों के जो साथियों शायर हैं वो है अली सरदार जाफरी। कौन? अली सरदार जाफरी। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नज्म अली सरदार जाफरी की है? मेरा सफर, सफरनामा, जुस्तजू, मेरा घर। तो हो जाएगा मेरा सफर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा जी। 26 नंबर का 27 नंबर में है, नज्म गुफ्तगू किसकी लिखी हुई है? गुफ्तगू नज्म जज्बी की, फैज अहमद फैज की, वजीर आगा की, अली सरदार जाफरी की। तो जो गुफ्तगू नज्म है वो अली सरदार जाफरी की है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जी 28 नंबर में, दर्जे झैल में कौन सी नज्म अमीक हनफी की है? मुतशाइर, मेरा सफर, खेती और गुफ्तगू। किसके बारे में पूछा गया है? जे अमीक हनफी के बारे में। अगर मैं बात करूं मुतशाइर, तो मुतशाइर जो नज्म है ये जफर कमाली की है। अगर मैं बात करूं मेरा सफर, तो ये साथियों अली सरदार जाफरी की है। अगर मैं बात करूं गुफ्तगू, तो ये भी किसकी है? अली सरदार जाफरी की है। लेकिन खेती जो है ना, खेती नज्म, ये साथियों अमीक हनफी की है। इसीलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर में, खेती किसकी नज्म है? अली सरदार जाफरी की, अमीक हनफी की, जफर कमाली की, अकबर इलाहाबादी की। तो खेती नज्म किसकी है? अमीक हनफी की है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खेती कैसी नज्म है? यह भी पूछा जा रहा है। आजाद नज्म है, पाबंद नज्म है, जरीफाना नज्म है या नज्म मुअर्रा है? खेती कैसी नज्म है? खेती जो नज्म है अमीक हनफी की है जी, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? 30 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर? खेती कैसी नज्म है? बिल्कुल घबराना नहीं है भाई, आंसर दीजिए सही से। खेती जो है ये एक आजाद नज्म है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बरक़े कलीसा क्या है? अफसाना है, जरीफाना नज्म है, नाविल है और इंशाइया है। अकबर इलाहाबादी का नाम आपने सुना होगा, उनकी ही लिखी हुई नज्म है बरक़े कलीसा और ये एक जरीफाना नज्म है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बरक़े कलीसा किस शायर की तख्लीक है? मतलब किसने इसको लिखा है? इकबाल ने, अकबर इलाहाबादी ने, अली सरदार जाफरी ने और अमीक हनफी ने। तो जो बरक़े कलीसा नज्म है इसको लिखने वाले हैं कौन? अकबर इलाहाबादी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बरक़े कलीसा कैसी नज्म है? जरीफाना नज्म है, संजीदा है या रसाई है या मदहिया है? तो बरक़े कलीसा जो है ये एक जरीफाना नज्म है, इसीलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नज्म मुतशाइर किसकी तख्लीक है? जफर कमाली की, अकबर इलाहाबादी की और दिलावर फिगार की और रजा नकवी वाही की। क्या पूछा गया है? मुतशाइर। मुतशाइर का मतलब होता है बनावटी शायर। क्या? बनावटी शायर। तो नज्म मुतशाइर जो है ये जफर कमाली की लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, खुदा की तारीफ में जो नज्म कही जाती है उसे क्या कहते हैं? नात कहते हैं, हम्द कहते हैं, मनकबत कहते हैं या फिर कसीदा कहते हैं? देखिए, अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ में जो नज्म कही जाती है उसको कहा जाता है हम्द। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई नज्म कही जाए तो उसको कहते हैं नात। और कसीदा कहते हैं कोई बादशाह या बुजुर्ग के साथ, ये बादशाह वक्त की शान में कोई नज्म कही जाए। मनकबत कहते हैं कोई औलिया अल्लाह के शान में जो नज्म कही जाती है। ठीक है ना, ये इसके अंदर फर्क होता है। ऐसे डिटेल में हम आपको चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको कल से देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर में, गमे अरशद किसका लिखा हुआ क़त्ए तारीख है? अता काकवी का, मीर अनीस का, अमीक हनफी का, जमील मजहरी का? गमे अरशद याद रखिएगा साथियों, अता काकवी का लिखा हुआ ये एक
कतई तारीख है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दर्जे झैल में से कौन सी नज्म जोश मलिहाबादी की है? किसके बारे में पूछा गया? जोश मलिहाबादी। आवारा, कामिल इनकलाब, शिकस्ते जिंदा का ख्वाब और ख्वाब। देखिए आवारा जो नज्म है ये तो असरारुल हक मजाज का लिखा हुआ है। कामिल इनकलाब ये जयप्रकाश नारायण का लिखा हुआ है। और शिकस्ते जिंदा का ख्वाब ये साथियों लिखा हुआ है जोश मलिहाबादी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके निसाब में यानी आपके इंटर वाले के निसाब में शामिल नज्म शिकस्ते जिंदा का ख्वाब के शायर कौन है? इकबाल है, अकबर इलाहाबादी है, जोश मलिहाबादी है, मजाज लखनवी है। शिकस्ते जिंदा का ख्वाब ये जो साथियों नज्म है इसके शायर हैं जोश मलिहाबादी। कौन है? जोश मलिहाबादी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर में, नज्म आवारा, नज्म आवारा किस मशहूर शायर की तख्लीक है? जोश मलिहाबादी की, मजाज लखनवी की और अल्लामा इकबाल की, शाद अजीमाबादी की। देखिए नज्म आवारा जो है ये साथियों मजाज की तख्लीक है और मजाज का असल नाम भी पूछा जाता है। इनका असल नाम है असरारुल हक, मजाज इनका असल नाम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तज़हीके रोजगार क्या है? तज़हीके रोजगार क्या है? मसनवी है, कसीदा है, दास्तान है, गीत है। तो तज़हीके रोजगार मिर्जा रफी सौदा का लिखा हुआ एक कसीदा है। तो साथियों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 41 नंबर में, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, ये गीत किस शायर ने लिखा है? साहिर लुधियानवी ने, शकील बिदायूनी ने, अख्तर शिरानी ने और निदा फाजली ने। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, ये जो है साथियों साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ गीत है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साथी हाथ बढ़ाना किस शायर की गीत है? शकील बिदायूनी की, साहिर लुधियानवी की, मजरूह सुल्तानपुरी की, सरदार जाफरी की। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना ये साथियों जो नज्म है वो गीत जो है ये साहिर लुधियानवी की लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तो ये टोटल 42 क्वेश्चन थे।